स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी मैथ को सिर्फ पास करना चाहते हैं? तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट फार्मूला जिसके ज़रिए आप मैथ को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो मैथ में पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो मैथ आपको बहुत मुश्किल लगती है, मैं इस वीडियो से आपको आसान वे से समझाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह मैथ को तैयार करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और एक थ्योरम या दो थ्योरम कौन से करने हैं कि आपके पेपर में वही आ जाएंगे। इस तरह आप नाइन्थ क्लास की मैथ को पास कर सकते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की वीडियो है हमारी नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के रिलेटेड साइंस ग्रुप। मैं इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिस फार्मूले के ज़रिए वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ को पास करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ख़ास तौर पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स कम पूरे नंबर लेना चाहते हैं और उन्होंने तैयारी पहले से की हुई है, अब सिर्फ वो रिवीजन या फिर शॉर्ट तरीके से रिवाइज़ करके बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपकी जो टेक्स्ट बुक के ज़रिए ही सारा पेपर बनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ आनी चाहिए। आपके पेपर में 16 मार्क्स की एमसीक्यूज़ होती है। टोटल जो हमारे पास 16 मार्क्स में से आपको चाहिए कि आपके 15 या 16 मार्क्स आने चाहिए। और आपकी एमसीक्यूज़ होती है वो हमारे पास कोई बुक के अंदर से मतलब नहीं होती, सिर्फ जस्ट ये रिव्यू एक्सरसाइज होती है जिसे हम आधा मशक कहते हैं। चैप्टर के लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज बनाई हुई है जिसको नाम दिया गया रिव्यू एक्सरसाइज का, और रिव्यू एक्सरसाइज को उर्दू में आधा मशक कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है। इसी में से ही आपकी तमाम एमसीक्यूज़ आती है। 16 की 16 एमसीक्यूज़ आपके रिव्यू एक्सरसाइज में से होती है। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ को तैयार कर लेते तो आपके 16 की 16 एमसीक्यूज़ 100% सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपके नाइन्थ क्लास के टोटल मैथ के जो चैप्टर्स है वो 17 है, और बाकी 17 में से टोटल 10 चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ है। बाकी चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ नहीं है, उसकी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोई 6-7 दी हुई। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो इस तरह आपके पेपर में आने वाले 15 या 16 एमसीक्यूज़ आप अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला फोकस उनका होना चाहिए एमसीक्यूज़ पर, कि वो एमसीक्यूज़ को तैयार करें और एमसीक्यूज़ को तैयार करके उसमें मैक्सिमम नंबर गेन कर लें। ठीक है। और दूसरा तरीका जो होता है वो इसका डेफिनेशंस का होता है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैं वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा। आप वो भी 10-15 डेफिनेशंस करेंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो इस ज़रिए इस तरह आप एक दो शॉर्ट का पोर्शन और एक थ्योरम और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करके आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके पेपर की एमसीक्यूज़ यही रिव्यू एक्सरसाइज में से आती है। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये पूछते हैं, सर एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करें? तो एमसीक्यूज़ सिर्फ मैथ की आपने रिव्यू एक्सरसाइज की करनी है, उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में से भी एमसीक्यूज़ आती है। ठीक है। अब मैं रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी आपने बहुत प्रिपेयर करने हैं। अगर आप उसको तैयार कर लेते तो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज से ही लेता है। तो अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। ये कई मरतबा पेपर में पूछा गया, लेकिन इस बार में भी हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी। तो ज़्यादातर चांसेस जो चैप्टर 1 में होते हैं वो क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड। लास्ट में मैं ये कुछ लिमिटेड 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो आपने वो अच्छे से ज़रूर देखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह आप दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पर चले जाएं।
तो हमारे पास दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन वही दिया हुआ है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो दिया हुआ है वो देखेंगे तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर करें। एमसीक्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और उसके बाद हमारे पास इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको आने चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स में जो ये एक पाई एक नातक अदाद है, तो ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया पाई वाला एमसीक्यूज़ में, तो आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 एमसीक्यूज़ फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, ये भी कई मरतबा पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने 100% प्रिपेयर करना है। ये कई मरतबा पेपर आया हुआ और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही पेपर में आएगा, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इनको भी देख लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख के चेक करना है, ठीक है। तो रही बात कि आपको तो बिल्कुल मैथ नहीं आता, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि आप ये किस तरह रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो है इन रिव्यू एक्सरसाइज को अगर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सर्च करें तो एक वीडियो बनी होगी, आप उसको कंप्लीट वॉच करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज कैसे तैयार करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे तैयार करनी है, उसके बाद जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि वो अगर आप वीडियो वॉच करेंगे तो आप ईजिली समझ जाएंगे और इस तरह आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद ये नातक अदाद और एक गैर नातक अदाद की एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जाती है, इस चैप्टर में ज़रूर प्रिपेयर करनी है, नातक अदाद और गैर नातक अदाद, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर नंबर 3 पर आ जाए। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे पास दिया हुआ है एमसीक्यूज़ का, तो एमसीक्यूज़ आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। एमसीक्यूज़ के बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिपेयर करते नहीं है और एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, उस वजह से उनकी मुकम्मल एमसीक्यूज़ सॉल्व होती नहीं, फिर वो कमेंट में बताते हैं कि सर एमसीक्यूज़ हमारी सॉल्व नहीं है। तो बच्चे, अगर आप लोग एमसीक्यूज़ के साथ ये फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे तो आपकी 16 की 16 एमसीक्यूज़ करेक्ट होगी, बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है आपने। और उसके बाद 5 और 6 हमारे पास, ये 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो उस 6 में, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 4 और 5 जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत बार, हर बार जो है ना एक्सरसाइज 4 में पूछा जाता है 3.4 में से। तो ये 4 के ही क्वेश्चंस है, जो अगर आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो ये मैंने बता दिया 6 का पार्ट 3, ये आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले जो हम इसकी अगली एक्सरसाइज पर जाते हैं, अगले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पर। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें भी एमसीक्यूज़ दी हुई है, एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करें। उसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद इस पर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स को प्रिपेयर करें। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि फिलिंग द ब्लैंक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये सारे क्वेश्चन जो इसमें से रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 5 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 में से हर बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। 6 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ ओनली आपने एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज़ ही तैयार करनी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं
तैयार करने, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन स्किप भी करते हैं तो भी आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे पोर्शन। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। ये चैप्टर आप ना करें तो भी आपका पेपर जो सॉल्व हो जाएगा। और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स ज़रूर करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आप कोई बच्चा जो करना चाहता है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें। जो कहते हैं कि मैंने इस चैप्टर के भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की भी आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ तैयार करनी है, क्योंकि ये भी आप स्किप कर सकते हैं इस चैप्टर को भी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ का, एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर करें। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप इसमें स्किप कर सकते हैं। अगर इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स है तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप ज़रूर करें, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज के कर लें। स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन बच्चों को रिव्यू एक्सरसाइज आती है वो बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं मैथ में। 9th क्लास की मैथमेटिक्स, 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी सेम इसी तरह है। तो आप सिर्फ जो है इन चैप्टर्स की क्या करें, रिव्यू एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें। अब नेक्स्ट मैं चैप्टर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर जो 7 है, इसमें एक्सरसाइज 1 जो 7 में से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती है, तो वो आप ज़रूर तैयार करें। तो 7 की जो डेफिनेशन है ओरिजिन की और कार्टेशियन प्लेन, ये हर बार जो है ना यकदर्जी, इसमें यकदर्जी मुसावात या फिर इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मरतबा पूछा गया है। उसके बाद इसकी 7.1 एक्सरसाइज जो है, इसमें से एक क्वेश्चन आपने करना है, तो वो शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर हर बार पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 7.1, ये आपने प्रिपेयर ज़रूर करना है। इसके 3-4 पार्ट है, तो आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद 7.2 है। 7.2 जो है आपने उसका एक क्वेश्चन करना है, वो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ के लिए पूछी जाती है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स करना चाहते हैं एमसीक्यू के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो आपने इसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की वो प्रिपेयर करनी है। इसमें भी आपने एमसीक्यूज़ और उसके बाद जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आपने तैयार करनी है। और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ आपने फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कई मरतबा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसमें से अगर आपको एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 ज़रूर आपने प्रिपेयर करने। ये लास्ट दरमियान वाला आपका पोर्शन होता है, उसमें से ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 इन 3 चैप्टर का मिला के आपका दरमियान वाला पोर्शन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पेपर का होगा 3rd क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली जो हमारे पास आ जाती है वो एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 8 के। तो चैप्टर 8 के कुछ आपने पॉइंट्स इसमें करनी है, कुछ एक डेफिनेशन है 1-2 वो मैं बता देता हूँ पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो हर बार पेपर में आती है। उससे कार्टेशियन प्लेन, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन है, ठीक है। और एक ओरिजिन मबदा उसको उर्दू में कहते हैं। तो ये हमारे पास ये 2 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। इसमें से एक डेफिनेशन ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाती है, ठीक है। तो आपने इन दोनों में से इन दोनों डेफिनेशन को ज़रूर प्रिपेयर करना है। जो बच्चे सिर्फ एमसीक्यूज़ को तैयार करके और फिलिंग द ब्लैंक्स और उसके बाद जो है ये डेफिनेशंस को तैयार कर लेते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और 1-2 थ्योरम जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेता है, तो पास ज़रूर हो जाएगा। तो वो मतलब आराम सुकून से ईजिली पास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप 8.1 में से एक क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 8.1 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बच्चे लास्ट वाला ये पोर्शन करते नहीं है, इसमें से क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर उनके नंबर अच्छे नहीं आते। तो लास्ट वाला पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं लिमिटेड क्वेश्चन करके। जो मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट फार्मूले से, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में से तो पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है ना, इसको 100% जो आपने तैयार करना है, इसमें से शॉर्ट मस्ट आना है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें से यही 3 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अगली जो ये रिव्यू एक्सरसाइज नहीं बल्कि 8.1 एक्सरसाइज है, 8.2 के देख लेते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने वो भी करने हैं। 8.2 का आई थिंक मेरे हिसाब से कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जस्ट आगे फिर रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और फिर जो है आपने
रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के साथ जो आपने प्रिपेयर करनी है। हाँ, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 8 चैप्टर में से, एक रिव्यू इसके एमसीक्यूज में से और एक फिलिंग द ब्लैंक्स में से। तो आपने इधर से ज़रूर प्रिपेयर करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स। और उसके बाद जो है इसमें ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसमें से भी आ सकता है ग्राफ बनाना, तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर आपने देखने हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें से मैंने बता दिया जो क्वेश्चन, वो आपने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, वो उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, वो अच्छे से प्रिपेयर करें और 2 डेफिनेशन बताएं वो ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में जो आपने ये एक फार्मूला तैयार करना, डिस्टेंस फार्मूला, इसको पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो एक्सरसाइज 9.1 है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछना उन्होंने हर बार पेपर में। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का जो है और जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। आप पोर्शन पास्ट पेपर उठा के देख ले अपने बोर्ड के, उसमें आप देखेंगे तो इस तरह 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे, उनका आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या फिर इसका मिड पॉइंट जो है दरमियानी नुक्ता उर्दू में इसे कहते हैं, वो फाइंड आउट करना कह देते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वो अगली एक्सरसाइज में मिड पॉइंट दिया हुआ है, वो 3rd एक्सरसाइज है। आई थिंक जो है 9.3 जो है 9.3 में दिया हुआ है ये हमारे पास। 9.2 भी उसी तरह मिड पॉइंट के रिलेटेड है, ये सॉरी डिस्टेंस के रिलेटेड है। अब मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, मिड पॉइंट, यहाँ से आप मिड पॉइंट के लिए फार्मूला याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बॉक्स में दिया हुआ मिड पॉइंट का फार्मूला, ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो करना है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, तो इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.9 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसकी अगली रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ को तैयार करें, उसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को तैयार करें। और इसमें वही जो हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट दिए हुए हैं, ये दरमियानी फासला निकालना और दरमियानी नुक्ता जिसे हम कहते हैं। और जिसकी बात की थी मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई है, आपने यही डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना के दिया उन्होंने डेफिनेशंस का, तो आप अगर ये डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लास्ट वाला पोर्शन, मैंने बताया कि आपके पेपर का लास्ट पोर्शन जो होता है वो सारा डेफिनेशन बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वो 6 के 6 आपके डेफिनेशंस अगर आपको आती है तो आप डेफिनेशन अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। और याद रखना कि आप जब डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो डेफिनेशन के साथ या तो उसकी एग्जाम्पल दें या फिर उसकी डायग्राम ज़रूर बनाएं। डायग्राम मस्ट बनाना होती है, अगर डायग्राम आप नहीं बनाते हैं तो फिर आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, 2 नंबर पूरे नहीं दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। तो 2 नंबर कंप्लीट लेने के लिए उसके डेफिनेशन के साथ जो है उसकी आपको एग्जाम्पल या फिर डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 10 की आप लोगों ने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज तैयार करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद जो है आपने ये क्वेश्चन जो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप, 2 हमारे पास ट्रायंगल्स दी हुई है, इसमें लिखना है कि मेजरमेंट एंगल कितना है। तो मेजरमेंट एंगल आपके पास ये मेजरमेंट एंगल दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री है, इसमें आपने 30 डिग्री लिख दे रहा है। इसी तरह मेजरमेंट एन जो है, एन हमारे पास 60 डिग्री है, तो इस तरह आपने इसको जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के आपस में क्या एंगल्स राइट करने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं 2 ट्रायंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो सकता है, तो m और हमारे पास b एक दूसरे की इक्वल है, ये 40 हमारे पास 40 की इक्वल है, तो बाकी x रह गया तो वो हमारे पास 60 की इक्वल होगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में ये पूछा जाता है, तो इसको आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर आपने 5 को भी तैयार कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो यही अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार करते हैं तो आपके शॉर्ट एमसीक्यूज और तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 11, चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है 11 के हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दी हुई है। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छे से करें।
याद रखना है फिलिंग द ब्लैंक्स में से भी एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाता है, तो ये ना हरगिज़ समझना कि एमसीक्यूज़ इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 ना करें तो भी गुजारा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ज़रूर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। कई मरतबा पेपर में इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगले चैप्टर नंबर 12 की एमसीक्यूज़ 12 की रिव्यू एक्सरसाइज है वो देखें तो हमारे पास जो है, अब देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में 12 की रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास दिया वो हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, और उसके साथ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, जैसे हमारे पास ये 2 डेफिनेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई मरतबा जो है पूछा गया है पेपर में, तो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट थे, बाकी आप छोड़ सकते हैं 2 क्वेश्चन जो मैंने टिक नहीं लगाए उनको आप ना करें तो भी गुजारा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 13 की जो रिव्यू एक्सरसाइज। तो जब हम 13 पर मूव करते हैं तो 13 पर आप देखेंगे तो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास पहले दिया हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना करें आप, अगर शॉर्ट क्वेश्चन ना भी करें तो भी गुजारा हो सकता है। 13 के बाद है 14, चैप्टर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज पर आ जाए तो चैप्टर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़, फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने करने हैं जो कई मरतबा पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और हर बार उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद है ये कुछ डेफिनेशनों का है, क्वेश्चन नंबर 2 ये ज़रूर तैयार करना है। और उसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपने प्रिपेयर करना है इसमें से, ठीक है। बाकी आप ना करें तो भी गुजारा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है अगले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। तो हमारे पास 15 जो है चैप्टर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज में आपने फिलिंग द ब्लैंक्स ये कुछ दी हुई है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करें, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालना, रकबा निकालना, इससे आसान क्वेश्चन आपकी क्लास 9th में कोई मैथ में कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। इसमें से 2 नंबर ये फ्री के हैं, तो आपने इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये 15 चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज की ट्राइंगल और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर की एक्सरसाइज भी इसी तरह की है, डायग्राम्स दी हुई है और उनके आपने क्या एरिया और रकबा फाइंड आउट करना है 16 चैप्टर की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आधा मशक में देखेंगे तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये देख लें आप ट्राइंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल दी हुई है, इसका आप लोगों ने जो एरिया और रकबा फाइंड आउट करना है। तो रकबा फाइंड आउट करने को कह दें तो आप अगर इसका रकबा निकालना चाहते हैं तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लें, मतलब इन दोनों को स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए रकबा ये एरिया के बारे में बता रहा हूँ, रकबे के बारे में नहीं, ठीक है। रकबे के बारे में आपने इनको क्या इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास अगली इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, इसमें से एक डेफिनेशन पूछी जाएगी, एक शॉर्ट क्वेश्चन डायग्राम का होगा और एक इसका जो है हमारे पास एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसका डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पास होना है तो डेफिनेशन एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लें और एक थ्योरम तैयार कर लें, आप पास ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 लास्ट चैप्टर है, तो लास्ट चैप्टर की आपने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज तैयार करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज से आप जो है इसमें से ये 7.1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वैसे अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना और उसकी सारी डिटेल जो है, मतलब एक थ्योरम टाइप है, इसकी सारा कुछ वर्किंग वगैरह भी आपने राइट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 17 चैप्टर की, और उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो हमारे पास आधा मशक आ गई है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज़ भी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज़ का दिया हुआ है, तो आपने ये एमसीक्यूज़ ज़रूर मस्ट प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है अच्छे से। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दी हुई है, सॉरी डेफिनेशन दी हुई है। ये जो डेफिनेशंस है हर बार पेपर में इसमें से 1 या 2 पूछी जाती है,
तो आपने ये ज़रूर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये जो आपको बताई हैं शॉर्ट चीज़ें, तो अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके जो है बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन से पहले मैं थ्योरम बता दूँ। थ्योरम मैं चैप्टर 12 के पहले बता देता हूँ। चैप्टर 12 में 2 थ्योरम बता रहा हूँ, तो वो 2 अगर आप कर लेते हैं, सॉरी चैप्टर 12 और 16 है आपने, तो मैं पहले 16 चैप्टर के बताता हूँ कि 16 चैप्टर के कौन कौन से थ्योरम करने हैं। तो 16 के टोटल 4 थ्योरम है, 4 में से सिर्फ हमने दो थ्योरम करने हैं। अगर आप 2 थ्योरम वो कर लेते हैं तो आपके पेपर में आने वाला थ्योरम आप अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से शुरू होता है थ्योरम, जो चैप्टर हमारे पास 16, ये हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम 16.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारे पास ये 2, ये पहले 2 थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आप अजाफी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो लास्ट वाला थ्योरम है 4 वाला, ये भी कई मरतबा रिपीट हुआ हुआ है। तो अगर आप कोई इसके सारे के सारे थ्योरम कर लेता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि थ्योरम को कोई गेस नहीं बताया जा सकता कंफर्म कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आप अगर इसके 4 थ्योरम या जो मैंने बता दिया 2 थ्योरम अगर तैयार करते हैं तो उम्मीद है कि आपका ये थ्योरम अटेम्प्ट हो जाएगा चैप्टर 16 का। और बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर 12 के थ्योरम करते हैं, तो मैं चैप्टर 12 के भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि कौन कौन से थ्योरम आपने चैप्टर 12 के करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर 12 में से हमारे पास जो दिया हुआ है उन्होंने थ्योरम नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा रिपीट हुआ हुआ ये थ्योरम, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है थ्योरम नंबर 2 इतना नहीं आया हुआ, लेकिन जो हमारे पास ये 3 है, 3 बहुत मरतबा रिपीट हुआ है, तो 3 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 3 थ्योरम है इसमें से, जो आपको मैंने बता दिया। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपका थ्योरम भी हो जाएगा अटैम्प्ट। और आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो करने हैं वो पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। पहले 4 चैप्टर के अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो लिमिटेड तकरीबन 6 या 7 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें से आपके लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो आपने एक्सरसाइज 1.6 का करना है। इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मकूस के तरीके से सॉल्व करें, इन इक्वेशन को या क्रैमर के मेथड से सॉल्व करें, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन आपके लिए। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझें, यूट्यूब पर जाके वीडियो देख लें, मेरी वीडियो भी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पर चले जाएँ, वहाँ से ये 9th क्लास की सीरीज़ आप चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टोटल हमारे पास आपने क्वेश्चन ये पहले 8 करने, 8 में से 5 पार्ट वैसे भी सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। और अगर किसी मैटर का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 1 के यही आपने क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद चैप्टर 2 के लिए चैप्टर 2 में आपने 2.4 एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 2.4 में आपने जो करना है 2.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट और 1 पार्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने 4 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। 5वां लॉन्ग क्वेश्चन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे मैंने बताया हुआ है। ये टोटल 5 क्वेश्चन लॉन्ग आपने तैयार करने इस चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। उसके बाद जो है अगला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आपने करना है, तो वो एक्सरसाइज 1.4 में 3.4 में से करना है। तो फिर 3.4 में से मैं 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है 3.4 का लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारे पास ये 3 पार्ट 6 और ये 5 7 और ये हमारे पास कुछ मैंने लगा दिए हैं। तकरीबन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मेरे चैनल पर इसकी जो वीडियोस कंप्लीट चैप्टर की कैलकुलेटर से सॉल्व कैसे करना, ये सारा का सारा चैप्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे से आपको मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप जाके वो वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प होगी और आप इसमें से पूरे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है आप कैलकुलेटर से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास चैप्टर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने एक्सरसाइज जो करनी है वो 2 एक्सरसाइज जो है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 4.2 में से और 4.4 में से। 4.2 में से चांसेस ज़्यादा होते हैं, 4.2 आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4
उसके बाद है 5 से लेकर ये जो है तकरीबन ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है 13 तक, ये आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 4 में से जो मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ वही इंपॉर्टेंट है। 4 में से जो है 4 में से अगर आप ना भी करें तो भी गुजारा हो सकता है, लेकिन जो है मैं फिर भी बता देता हूँ कि आपने कौन से इसमें से 4 में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 में ये कई मरतबा क्वेश्चन पूछा गया, इसके 2 पार्ट है, 2 में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये हमारे पास है, मैंने बता दिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप ये सारी मेरी वीडियो कंप्लीट अगर जिस बच्चे ने वॉच की है तो उसके नंबर 75 में से तकरीबन जो है 60 से प्लस ही होंगे, क्योंकि उसने सीख लिया कि ये इंपॉर्टेंट अगर मैं इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पेपर में यही क्वेश्चन आने। अगर आप जो है इनको तैयार करके जाते हैं पेपर देने तो मेरी गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आप पेपर दे के आके मेरे इस चैनल पर आके दोबारा कमेंट करेंगे, सर मेरा जो है बहुत अच्छा पेपर हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं इसके मतलब एक और आपको बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करें तो मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। और उस ग्रुप में मैं जो है अपडेटेड गेस्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करता रहता हूँ। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है, आप उस पर मैसेज करें, मैं आपको जो है ऐड कर दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर सेंड किया करें। कमेंट अगर सेंड करेंगे तो आप मुझे ऐसे कह लें मेरे हेल्प कर रहे हैं और मुझे एहसास होगा कि मेरी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट सिर्फ वीडियो वॉच करके चले जाते हैं, कोई कमेंट सेंड नहीं करते हैं, तो फिर इससे मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्टूडेंट्स की कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाइश हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आप लोगों का भी फ़ायदा होता रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।